अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम यूनिवर्सल गेट की कन्वर्जन लैब का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम नैंड गेट टू बेसिक थ्री गेट्स, नॉट गेट, आर गेट एंड एंड गेट। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, नैंड गेट 7400 यूनिवर्सल गेट है, इसको किसी और गेट में तब्दील किया जा सकता है। तो हम तीन बेसिक गेट्स में इसको तब्दील करेंगे। पहले हम करते हैं नैंड को नॉट गेट में। तो एक जो इसकी इनपुट है, नाइंड गेट की जो दो इनपुट हैं उनको अगर एक ही स्विच से फीड किया जाए, एक ही स्विच की आउटपुट दोनों इनपुट पे अप्लाई कर दी जाए, तो ये नैंड गेट नॉट गेट वाली प्रॉपर्टी शो करता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच के ऊपर परफॉर्म भी करेंगे। इसके बाद हम नैंड गेट को एंड गेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी चीज़ का डबल कम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वही वही चीज़ रह जाती है। बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक एंड गेट है हमारे पास, उसका एक कम्प्लीमेंट लिया, ये जो बबल लगाया है, तो ये एंड का कम्प्लीमेंट बन गया। दूसरा कम्प्लीमेंट यानी नैंड की आउटपुट को नॉट गेट लगाने के बाद हम कम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये एंड गेट का डबल कम्प्लीमेंट हो गया। जब एंड गेट का डबल कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एंड गेट ही रहेगा। उसके बाद हम नैंड गेट को कन्वर्ट करते हैं आर गेट पे। जैसा कि अभी हमने नैंड को एंड बनाते हुए एंड गेट की आउटपुट पे कम्प्लीमेंट लगाया था, इसी तरीके से अगर हम नैंड गेट की दोनों इनपुट को कम्प्लीमेंट कर दें तो नैंड गेट आर गेट की प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है। जैसा कि ये नैंड गेट हमारे पास, इसकी एक इनपुट पहली पे भी हमने ए इनपुट पे भी हमने कम्प्लीमेंट लगा दिया, और कम्प्लीमेंट लगाना हमने नैंड वाला, चूंकि हम नैंड की कन्वर्जन कर रहे हैं। और दूसरी इनपुट जो बी है उसको भी हमने कम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब हम इस जो सर्किट हमने पढ़े हैं कन्वर्जन के, इसको सिमुलेटर के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले जो जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है हमें, वो हम अपने बोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं। सबसे पहले मुझे गेट चाहिए, तो आज मैं डायरेक्ट गेट के साथ इसको परफॉर्म करूंगा। मैं कम से कम 3 नैंड गेट लगा लेता हूं। उसके बाद आउटपुट चेक करने के लिए एक एलईडी चाहिए, वो भी लगा लेते हैं। इसके बाद बेसिक्स में जाएं। आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत है, पावर सप्लाई को बोर्ड पे लगाएं, और जो भी कंपोनेंट आपने बोर्ड के ऊपर लगाना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पावर सप्लाई जो हमने लगाई है ये 12 वोल्ट की है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 12 वोल्ट की है। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 वोल्ट में। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। दो स्विच चाहिए हमें, लॉजिक स्विच लगाते हैं जी। सबसे पहले लॉजिक स्विच को की असाइन करते हैं ताकि हम इनको अलग अलग की के साथ ऑपरेट कर सकें। एक स्विच को मैंने की ए असाइन कर दिया, दूसरे स्विच को बी असाइन कर दिया। अब हम इनके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं नैंड से नॉट। पावर सप्लाई 5 वोल्ट की है, इसके नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं। आपने वायर कनेक्ट करनी है, कर्सर लेके जाएं, आपको कनेक्टर नजर आएगा। जहाँ पे आपने कनेक्ट करना है वहाँ पर भी आपको कनेक्टर नजर आएगा, तो आपने वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देना है। अब स्विच को इनपुट देते हैं 5 वोल्ट। इसी तरीके से दूसरे स्विच को इनपुट देते हैं 5 वोल्ट। अब हम नॉट गेट बनाते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा इसको रोटेट कर लेता हूँ एलईडी को, ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहे। नॉट गेट कैसे बनता है? एक ही स्विच की आउटपुट को अगर हम नैंड गेट की दोनों इनपुट यानी ए और बी के साथ कनेक्ट कर दें, तो नैंड गेट में नॉट गेट वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसकी आउटपुट को हम एलईडी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये नैंड गेट जो है ये नॉट बन चुका है। एक ही स्विच की हमने आउटपुट ली, उसी को हमने नैंड गेट की ए इनपुट पे भी लगाया और उसी को बी इनपुट पे भी लगाया। अब मैं लॉजिकल ट्रेनर को ऑन करता हूँ।
नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या पता है, इनपुट हाई हो तो आउटपुट लो होती है। इस वक्त ए स्विच क्लोज फॉर्म में है। अब इनपुट को अगर लो करेंगे तो आउटपुट हाई होगी। एग्जैक्ट नॉट गेट की भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इनपुट लो होती है तो आउटपुट हाई, और इनपुट हाई तो आउटपुट लो होती है। ये तो कन्वर्जन होगी नैंड गेट टू नॉट गेट। इसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं नैंड गेट टू एंड गेट। मैं इसी सर्किट को मॉडिफाई करता हूँ। ये एक इनपुट वाली वायर उतार देते हैं और ये एलईडी वाली वायर भी रिमूव करते हैं। अब नैंड को एंड बनाने के लिए ज़रूरी है कि नैंड की दोनों इनपुट को दो स्विचेस के साथ कनेक्ट किया जाए। ये हमने कर दिया, दोनों इनपुट को दो स्विचेस के साथ, ए और बी। और नैंड की आउटपुट को कंप्लीमेंट किया जाए यूजिंग नॉट गेट। तो नॉट गेट हमने यूज करना है नैंड गेट वाला। तो नॉट गेट कैसे बनता है कि अगर नॉट गेट की दोनों इनपुट को एक ही आउटपुट के, एक ही स्विच की आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जाए। इस वक्त हमारी इस नैंड गेट की आउटपुट बन रही है पहले नैंड गेट की इनपुट बन रही है पहले नैंड गेट की आउटपुट। इस आउटपुट को मैं दोनों इनपुट के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब ये नॉट बन गया जो थोड़ी देर पहले अभी हमने बनाया था। नैंड गेट की आउटपुट को कंप्लीमेंट कर दिया और इस नॉट गेट की आउटपुट को हमने एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया है नैंड से एंड। एंड का डबल कंप्लीमेंट ले लिया हमने, एंड एक बबल लगा के नैंड, और फिर आगे एक और, फिर हमने नॉट गेट लगाया था यूजिंग नैंड गेट। तो हमें पता है एंड गेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। मैं लॉजिकल ट्रेनर को ऑन करता हूँ। एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है एक भी इनपुट लो हो जाए तो आउटपुट लो होती है। जब तमाम इनपुट हाई हो एंड गेट की तो आउटपुट हाई होती है। इस वक्त दोनों इनपुट लो हैं तो एंड गेट की आउटपुट लो है। ए को लो रखता हूँ, बी को हाई करता हूँ, तब भी आउटपुट लो है। बी को लो कर देते हैं, ए को हाई करते हैं, तब भी आउटपुट लो है, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन में एक इनपुट लो रह रही है। ए को हाई किया, बी को भी हाई किया तो आउटपुट हाई हो गई। यहाँ से ये बात सामने है कि एंड गेट की जब तमाम इनपुट जो कि इस वक्त दो हैं को हाई कर दें तो आउटपुट हाई मिलती है। एक भी इनपुट लो हो जाए तो आउटपुट लो होती है। मैं दोबारा इसको परफॉर्म करता हूँ। ए को लो करें तो आउटपुट लो हो गई, बी को लो करें तब भी आउटपुट लो हो गई, ए भी लो कर दें और बी भी लो कर दें तब भी आउटपुट लो है। जब तमाम इनपुट हाई तो आउटपुट हाई हो गई। अब हम तीसरा सर्किट बनाते हैं यूजिंग नैंड आर। मैं लॉजिकल ट्रेनर को ऑफ करता हूं। इसी सर्किट को मॉडिफाई करते हैं। अब नैंड से आर कैसे बनता है। ये जो नैंड गेट है इसकी दोनों इनपुट पे कंप्लीमेंट लगा दिया जाए, दोनों इनपुट पे कंप्लीमेंट लगा दिया जाए तो ये नैंड आर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंप्लीमेंट अभी हमने पढ़ा था कि एक ही स्विच की आउटपुट नैंड गेट की दोनों इनपुट पे लगा दें तो वो कंप्लीमेंट यानी नॉट गेट बन चुका होता है। ये ए स्विच की आउटपुट को मैंने इस नैंड गेट की इनपुट पे लगाया और उसी को दूसरी इनपुट पे भी लगा दिया। अब बी स्विच की आउटपुट को ये दूसरे नैंड गेट की इनपुट पे लगाता हूं और इसी को मैं उसी इनपुट के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये भी नॉट गेट। अब दो नॉट गेट बन चुके हैं। अब इन दोनों नॉट गेट की आउटपुट नैंड की इनपुट बन जाएगी। अब दूसरी इनपुट को हम दूसरे नॉट गेट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखें जी, ये नैंड गेट था, इसकी दोनों इनपुट ए और बी को हमने कंप्लीमेंट कर दिया। कंप्लीमेंट कैसे किया, एक नैंड गेट की दोनों इनपुट को एक ही स्विच के साथ कनेक्ट कर दें तो वो नॉट गेट बन जाता है। ये भी नॉट गेट बन चुका है, गेट नंबर 1, और गेट नंबर 2 भी नॉट गेट। और इन दोनों की नॉट गेट को तीसरे नैंड गेट की इनपुट पर अप्लाई कर दिया तो इस कम्बिनेशन के तहत नैंड गेट जो है वो आर की प्रॉपर्टी शो करना शुरू करता है। आर की प्रॉपर्टीज का हमें पता है कि एक भी इनपुट हाई हो जाए तो आउटपुट हाई होती है, जब तमाम इनपुट उसकी लो हों तो आउटपुट लो होती है। मैं लॉजिकल ट्रेनर को ऑन करता हूँ जी। अब देखें इस वक्त इसकी तमाम इनपुट जो कि दो हैं दोनों की दोनों लो स्टेट में है तो आउटपुट लो है। ए
लो रखें, बी हाई कर दें तो आउटपुट हाई होगी। जैसा कि आर की प्रॉपर्टीज है कि एक भी इनपुट हाई हो जाए तो आउटपुट हाई, बी को लो करता हूँ ए को हाई करता हूँ तब भी आउटपुट हाई हो गई, ए हाई है बी हाई है तब भी आउटपुट हाई है, दोनों इनपुट लो होंगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। तो तलबा आज हमने इस लेक्चर में नेट गेट की कन्वर्जन की, और इससे पहले भी हमने नेट गेट की कन्वर्जन की थी, उसमें हमने आईसी इस्तेमाल किए थे, आईसी के अंदर मुख्तलिफ गेट्स को इस्तेमाल किया था। आज हमने डायरेक्ट नेट गेट को इस्तेमाल करते हुए कन्वर्जन की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लैब में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव नार गेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।